नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक प्रशांत इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ये चीज बहुत ही क्लियर ढंग से समझ में आनी चाहिए, वो है ईपीएस। क्योंकि आप किसी कंपनी का शेयर बाय कर रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि पर शेयर कितना अर्निंग हो रहा है इन्वेस्टर का। तो इस वीडियो में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, उस कॉन्सेप्ट का नाम है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैं विवेक प्रशांत एक सेवी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं और मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो डेली अपने यूट्यूब चैनल पे डालता हूं। अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर और ट्रेडर बनना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और मेरी कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। तो चलिए सीखते हैं कि ईपीएस होता क्या है और स्क्रीनर में हम उसको डालकर कैसे समझ सकते हैं कि ये कंपनी अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही है या नहीं कर रही है। तो आप स्क्रीन पे बने रहें। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि ईपीएस होता क्या है। आप देख सकते हो कि ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या हो गया? अर्निंग का मतलब क्या होगा? अर्निंग का मतलब होता है प्रॉफिट। ठीक है, और प्रॉफिट कहां से ड्राइव होता है? प्रॉफिट को हम लोग नॉर्मल भाषा में नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं। मतलब सारा एक्सपेंसेस, सारा टैक्स, सारा इंटरेस्ट सब माइनस करके जो प्रॉफिट निकलता है उसको नेट प्रॉफिट या पीएटी, पैट बोलते हैं। मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब यहां पर समझो ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है। ईपीएस का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। आउटस्टैंडिंग शेयर का मतलब होता है कि कितना टोटल नंबर ऑफ शेयर है उस कंपनी का। अभी जब कंपनी स्टार्ट होती है तो उसके पेड अप कैपिटल के हिसाब से 1 लाख शेयर होता है। धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। किसी कंपनी का 1 करोड़ होता है, किसी कंपनी का 10 लाख होता है, किसी कंपनी का उससे ज्यादा भी होता है। तो यहां पर समझना जरूरी है कि कंपनी के पास आउटस्टैंडिंग शेयर कितना है और नेट प्रॉफिट कितना कर रहा है। अब एग्जांपल के टॉप पे मान लेते हैं कि नेट प्रॉफिट आपका 10 लाख हो रहा है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ शेयर है 1 लाख, तो ईपीएस कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है कि ईपीएस होता क्या है। अब इसको हम लोग कैसे अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी में यूज करते हैं। मेनली ये फंडामेंटल एनालिसिस में यूज होता है और ये जानने के लिए यूज होता है कि कंपनी अच्छे से नेट प्रॉफिट कर रही है या नहीं, और वो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर बढ़ा रही है क्या। अगर ईपीएस ग्रोथ बहुत अच्छा है, यानी कि ईपीएस ग्रोथ हर साल बढ़ता जा रहा है, तो वो कंपनी अच्छा नेट प्रॉफिट कर रही है और अपने शेयर होल्डर को अच्छा पैसा बना कर देगी। तो आप डायरेक्ट यहां पर आइए और स्क्रीनर पे मैं आपको लगा के देखता हूं कि आपको कैसे समझ में आएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का यहां पर खुला हुआ है स्क्रीनर। मैंने पहले ही स्क्रीनर के बारे में डिटेल जानकारी दे दी है, क्योंकि मैं हमेशा ये ऐप और ये वेबसाइट यूज करता हूं कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। तो अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको भी ये ऐप अच्छे से यूज करना आना चाहिए। यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर आपको डालना है ईपीएस। ईपीएस यहां पर देख सकते हो ईपीएस। ईपीएस कितना है? 127, यानी कि कितना अच्छा पैसा बना के दे रहा है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बहुत बड़ी। और पिछले 5 साल का ग्रोथ कितना है? 24.5%। मतलब 20% के ऊपर अगर ईपीएस ग्रोथ है तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये एक कंपनी है। आप यहां पर स्टॉक पी देख सकते हो 34 है, इंडस्ट्री पी 60 है। यानी कि ओवरऑल ये जो कंपनी परफॉर्म कर रही है ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन ये रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने इसको एजुकेशनल एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाया है कि ऐसे आप देख सकते हो कि ईपीएस होता क्या है और उसको अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में कैसे यूज कर सकते हो। आप समझो कि ईपीएस 2% है, 5% है, 10%, मतलब 20% के नीचे है,
तो कंपनी बनाएगी क्या पैसा और आपको क्या देगी, आपको क्या रिटर्न देगी, कुछ नहीं। तो आपको यहां पर देखना होगा कि ईपीएस ग्रोथ 5 इयर्स का 20% से ऊपर होना चाहिए और अभी हाल फिलहाल का ईपीएस 80-90 ऐसा चल रहा है, तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सही वो जा रहा है कंपनी और आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके देने वाली है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप अपने दिमाग में बैठा लो। धीरे धीरे करके मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करता जा रहा हूं, उसका एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, सारा कॉन्सेप्ट एक जगह पे, सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो रहेंगे वो एक जगह पे रहेगा। आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में कि कौन सा कॉन्सेप्ट किस कंपनी के एनालिसिस के लिए यूज होता है। तो इस तरह से मैं आपको एक अच्छा ट्रेडर और इन्वेस्टर बनाता जा रहा हूं। ऐसे इंसाइटफुल कंटेंट के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।